पूरे प्रदेश के साथ साथ राजधानी देहरादून में भी डेंगू के मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड की कमी भी हो रही है। वहीं नगर निगम प्रशासन और जिला प्रशासन लगातार डेंगू के लार्वा को नष्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन हम आपको कुछ ऐसे हॉट स्पॉट दिखाएंगे जहां पर तालाबों में डेंगू का लार्वा जमकर पनप रहा है, जिसके बारे में शायद नगर निगम और जिला प्रशासन को भी जानकारी नहीं है। आप डेंगू हॉट स्पॉट की तस्वीरें नंबर 1 पर आप देखिए किस तरह से ये पांचों तस्वीरों में दिखाया गया है, जहां पर पानी लबालब भरा हुआ है। और ये वो जगह है जहां पर नगर निगम की आंखें अभी तक पहुंची नहीं है, लेकिन हमारा कैमरा जरूर पहुंच गया है वहां पर, और उस कैमरे के माध्यम से हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए किस तरह से जो डेंगू का लार्वा है वो पनप रहा है। तो हॉट स्पॉट, ये 5 हॉट स्पॉट जो जगह है वहां पर आज हमारी जो टीम है वो पहुंची और ग्राउंड जीरो पर इन 5 जगहों का उसने निरीक्षण किया और देखा किस तरह से डेंगू के लार्वे जो है पनप रहे हैं। अब वहां से जो मच्छर हैं, डेंगू का लार्वा पनपेगा, वो उड़ते हुए शहरों की ओर जाएंगे, उड़ते हुए गाड़ियों वहां से कई गाड़ी गुजरती हैं। और ऐसे में सबसे बड़ी चीज ये है कि जो डेंगू मरीज हैं इन हॉट स्पॉट एरिया में सबसे ज्यादा पाए जा रहे हैं, तो ये भी बहुत जरूरी है। अब हम आपको बता दें, ये पूरी तस्वीर के बारे में समझाते हैं आपको। रायपुर इस वक्त हॉट स्पॉट बना हुआ है उत्तराखंड के अंदर, और इन्हीं रायपुर की ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये हॉट स्पॉट बना क्यों हुआ है, ये जो 5 तस्वीर हैं ये रायपुर की हैं, और ये 5 तस्वीर जो है हॉट स्पॉट बना हुआ है जहां पर इस वक्त डेंगू के सबसे ज्यादा मरीज पाए जा रहे हैं। और वहां तक अभी तक प्रशासन की जो आंखें हैं नहीं पहुंच पाई, लेकिन हमारा कैमरा पहुंच गया है। देखिए दिक्कत तो होती है, हमारे पत्रकारों को भी दिक्कत है। हमारे पत्रकार जब वहां ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट करने जाते हैं उनके लिए भी खतरा है। अब खतरा हर चीज गोली बंदूक से ही नहीं होता है, माफियाओं से नहीं होता है। कभी कभार ऐसी जगहों पर जाने से, आपने देखा होगा कोरोना के समय भी पत्रकारों ने किस तरह से रिपोर्टिंग की, तो हम लोग डेंगू के समय भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। डर तो बना रहता, बावजूद इसके जमीनी हकीकत दिखाना, आपसे जुड़े मुद्दों को दिखाना, ये हमारी कोशिश रहती है, HNN की कोशिश रहती है। इसलिए हम ऐसी जगह जाते हैं और वहां से हमारे कैमरे वहां पर पहुंचते हैं जहां पर प्रशासन की आंखें नहीं पहुंच पाती हैं। डेंगू का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते रोज नगर आयुक्त ने अपनी टीमों के साथ पूरे शहर का भ्रमण किया। जहां जहां रुके हुए पानी में लार्वा पनप रहा है उन्हें नष्ट किया जा रहा है। लेकिन आज हम आपको रायपुर क्षेत्र की एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं। रायपुर का रिंग रोड है जो सीधे आके दाहिने हाथ पे रायपुर जाता है और बाएं हाथ से ये सर्वे चौक की तरफ निकल जाता है। आप मेरे दाहिनी ओर देखिए, पूरा जंगलात की जमीन है, फॉरेस्ट की लैंड है। दाहिनी ओर देखिए फॉरेस्ट की लैंड है, लेकिन यहाँ पर कई ऐसे हॉटस्पॉट है। ये डेंगू का पहला हॉटस्पॉट हम आपको दिखाते हैं। ये तालाब है, ये बरसात से नहीं बल्कि हमेशा ऐसे ही भरा रहता है, इसमें भैंसें नहाती हैं, लेकिन यहाँ पर जमकर डेंगू का लार्वा पनप रहा है। यहाँ पर बगल में खाद्य भवन का मुख्यालय है, एक 3 स्टार होटल भी है, अगल बगल दुकानें भी हैं। ये देखिए इधर दुकानें भी है, पेट्रोल पंप है, और यहाँ पर वेडिंग फॉर्म वगैरह भी हैं। लगातार गाड़ियों का आवागमन होता है। यहाँ पर देखिए दुकानें हैं, काफ़ी लोग आते जाते हैं, और यहाँ पर जमकर लार्वा डेंगू का पनप रहा है। यही वो कारण है कि रायपुर में, पूरे शहर में करीबन 85% ऐसे लोग हैं जो रायपुर क्षेत्र से डेंगू से पीड़ित हैं। भाई साहब 85% लोग ऐसे हैं शहर के जो डेंगू की चपेट में रायपुर क्षेत्र से आ रहे हैं। सबसे ज्यादा रायपुर क्षेत्र से पेशेंट आ रहे हैं। क्या मानते हैं, ये गड्ढा क्या ऐसे भरा रहता है? ये जो है बहुत बड़ा कारण है। ये जंगलात वालों ने जो झील बनाई है वो ठीक है, पेड़ों को हरा भरा करने के लिए या जमीन में नमी रखने के लिए, लेकिन जो है इसकी जो है एक तो इसमें केमिकल डलना चाहिए, क्योंकि आजकल डेंगू बहुत पनप रहा है, जिसकी वजह से जो है बच्चों के लिए बहुत खतरा है, जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनके लिए बहुत खतरा है। तो इसमें इसका जो है प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए कि इसकी जो है पूरी जो है वो करें, है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें जो है ये बहुत खतरा है, इसमें डेंगू इतना ज्यादा पनप रहा है कि यहाँ के जितने लोग हैं सारे लोग इस समय हॉस्पिटल में भर्ती हैं। यही कारण है।
और यही कारण है कि रायपुर क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोग डेंगू से पीड़ित हैं, 80% से अधिक। जी सर। क्या दुकान है आपकी यहाँ पे? जी मैं यहाँ काम करता हूँ सर। कभी शिकायत विकायत नहीं किया? कुछ नगर निगम की टीम आती है यहाँ पर कभी कुछ? नो सर। आप क्या कहेंगे? हाँ, विकास होना चाहिए। यहाँ पर मच्छर उच्छर काटते हैं, हम काम करते हैं, अंदर काम में भी हमें दिक्कत पड़ती है। अच्छा, यहाँ पर कोई आप प्रशासन का टीम नहीं आती या फिर फॉरेस्ट वाले आए यहाँ पर कुछ केमिकल वगैरह छिड़कने आते हैं क्या? अभी तक तो कोई आया नहीं वैसे, पर धुआं वगैरह कर देते हैं कभी कभार, बाकी और कुछ नहीं करते। धुआं करने से काम नहीं चलेगा क्योंकि लार्वा पनप रहा है। ये हॉटस्पॉट नंबर 1 ऐसे और यहाँ पर आसपास जो तालाब है वो है। यहाँ काम करते हो भैया? हाँ जी, क्या दिक्कतें हैं? यहाँ बहुत ज्यादा डेंगू वगैरह है, लोग भर्ती हैं हॉस्पिटलों में। अच्छा, भर्ती भी है क्या कुछ लोग यहाँ पे? नहीं भैया, भर्ती तो नहीं है, पर ये है कि दिक्कत बहुत आती है, मच्छर की वगैरह वगैरह, बहुत कई समस्याएं हैं मतलब यहाँ पे। मच्छर की दिक्कत वाकई है। जी, गंदगी बहुत है यहाँ पे। स्मेल वगैरह भी आती है ना गंदे पानी की। हमने तालाब में देखा है भैंसे भी नहाती हैं भाई साहब। बिल्कुल भैंसें नहाती हैं जी, यहाँ जानवर पड़े रहते हैं, कई जानवर मर भी जाते हैं, इसमें देखने वाला कोई है नहीं। निगम को ध्यान रखना चाहिए, जब ऐसी व्यवस्था बनाई है तो उसको सब चीज से ठीक तरीके से करें पूरा काम। ये समूचा क्षेत्र अब नगर निगम के अंतर्गत आ चुका है और ये डेंगू का हॉटस्पॉट नंबर 1 है। वन विभाग ने हालांकि ये कृत्रिम रूप से तालाब निर्मित किया है, लेकिन यहाँ पर जिम्मेदारी भी सुनिश्चित होनी चाहिए कि जब शहर में इस तरह से, पूरे प्रदेश में इस तरह से डेंगू फैला हुआ है तो इसमें कुछ केमिकल वगैरह का छिड़काव करें ताकि डेंगू के लार्वा जो है नष्ट हो सकें। ये पहला हॉटस्पॉट है, हम आपको आगे भी दिखाते हैं कि और कितने हॉटस्पॉट इस क्षेत्र में ऐसे बने हुए हैं। इस समय हम डेंगू के हॉटस्पॉट 2 पर हैं, 2 नंबर पर हैं और इस समय हम अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ इस समय मैं रायपुर के जंगल में मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देखिए, एक ये हॉटस्पॉट देखिए, डेंगू का हॉटस्पॉट नंबर 2। ये देखिए, ये तालाब, ये हर समय भरा रहता है, ऐसा नहीं कि बरसात आने पे भरता है। ये तालाब हर समय भरा रहता है और यही वजह है कि देहरादून शहर के 80% मरीज डेंगू के रायपुर क्षेत्र से आ रहे हैं, क्योंकि इन तालाबों के बारे में शायद नगर निगम प्रशासन को भी और जिला प्रशासन को भी नहीं पता है, क्योंकि इसके बारे में सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जानकारी है और यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जरूर निश्चित तौर पर प्रशासन को ये बात संज्ञान में लानी चाहिए कि ऐसे तालाब बनाए गए हैं ताकि जंगल हरे भरे रहें। और इसमें देखिए जमकर लार्वा पनप रहा है, डेंगू का लार्वा जमकर पनप रहा है और यही कारण है कि रायपुर का क्षेत्र सर्वाधिक डेंगू से पीड़ित है। ये देखिए, ये कितना बड़ा जंगल है और इसके बगल से ये रिंग रोड ये जा रही है। ये रिंग रोड यहाँ से गुजर रही है और हजारों लाखों की संख्या में जो पर्यटक हैं वो भी इसी रोड से जाते हैं मसूरी, क्योंकि आगे मसूरी बाईपास पड़ता है, टिहरी का रास्ता भी इधर से है, धनौल्टी का रास्ता भी इधर से पड़ता है, माल देवता इधर से पड़ता है, बहुत सारे क्षेत्रों का रास्ता यहाँ से जुड़ा हुआ। पीछे देखिए कितना विकराल जंगल है और न जाने इसके जैसे कितने तालाब अंदर की तरफ होंगे। लेकिन आज हम आपको ऐसे कुछ तालाबों का दिखाएंगे जो डेंगू के हॉटस्पॉट है और जिनमें लार्वा पनप रहा है। पब्लिक इस बात को मान रही है कि यहाँ पर सर्वाधिक लोग डेंगू की चपेट में हैं और इस समय अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। आगे चलिए, अगला हॉटस्पॉट हम आपको दिखाते हैं, डेंगू का हॉटस्पॉट नंबर 3। आइए आपको दिखाते हैं रायपुर के क्षेत्र से। ये है डेंगू का हॉटस्पॉट नंबर 3। ये देखिए, इस तालाब को देखिए, ये भी एक ऐसा ही हॉटस्पॉट है जहां पर जमकर लार्वा पनप रहा है और राजधानी देहरादून के निवासियों को यहाँ पैदा होने वाले लार्वा से जो मच्छर पनप रहे हैं वो जी भर के काट रहे हैं और डेंगू का हाई वोल्टेज ड्रामा जो है इसी वजह से कायम है और रायपुर क्षेत्र की जनता यही कारण है कि डेंगू से त्रस्त नजर आ रही है। देखिए, ये हॉटस्पॉट नंबर 3 है। देखिए, ऐसे कई हॉटस्पॉट हैं जो हालांकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से बनाए गए हैं, लेकिन फिलहाल जो है शायद ये नगर निगम के या फिर जिला प्रशासन के संज्ञान में नहीं है। तो ये हॉटस्पॉट नंबर 3 था और अब हम आपको अगले हॉटस्पॉट पर ले चलते हैं। 3 हॉटस्पॉट हम आपको डेंगू के दिखा चुके, अब चौथा हॉटस्पॉट दिखाते हैं। और इन्हीं हॉटस्पॉट्स की वजह से ही डेंगू जो है देहरादून के रायपुर क्षेत्र में सर्वाधिक कहर बरपा रहा है। मेरे कैमरा पर्सन हरीश भट्ट आपको दिखाएंगे। हरीश जी, दिखाइए ताकि जनता को भी पता चले, ये जन जागरूकता भी हो, जिला प्रशासन को भी पता चले
नगर निगम की टीम को भी पता चले कि आखिर डेंगू के इतने लार्वा कहां से पनप रहे हैं और डेंगू आउट ऑफ कंट्रोल क्यों होता जा रहा है। देखिए, चौथा हॉटस्पॉट है डेंगू का। देखिए कितना बड़ा तालाब है ये, 1, 2, 3 और ये चौथा। और इस चौथे के पीछे भी देखिए हरीश जी, हम चाहेंगे पीछे की तरफ देखिए, पीछे एक और हॉटस्पॉट डेंगू का हमको दिखाई दे रहा है, वहां पर भी तालाब बना हुआ है और जमकर लार्वा इसमें पनप रहा है और ये लार्वा मच्छर बनकर उड़ रहे हैं और राजधानी देहरादून के निवासियों को काट रहे हैं। खास तौर पर देहरादून की, रायपुर की जनता इससे खासी प्रभावित नजर आ रही है और यही कारण है कि शहर में डेंगू आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। बेड्स की कमी अस्पताल में होती जा रही है। अगले हॉटस्पॉट पर चलते हैं। अब दिखाते हैं डेंगू का हॉटस्पॉट नंबर 5। ये भी रायपुर का रिंग रोड पर है और यहाँ पर हम खड़े हैं और ये दाहिनी ओर फॉरेस्ट की पूरी लैंड है, ये जंगल है और ये देखिए ये एक हॉटस्पॉट हम आपको और दिखाते हैं। ये कृत्रिम तालाब है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से शायद बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर हर समय पानी भरा रहता है और डेंगू के लार्वा जमकर पनप रहे हैं और इन्हीं तालाबों से डेंगू के लार्वों को ऑक्सीजन मिल रहा है और यहाँ से मच्छर निकलकर राजधानी देहरादून के निवासियों को काट रहे हैं। आलम ये है कि बेड्स की संख्या अस्पतालों में कम पड़ गई है। मरीज स्ट्रेचर पर लेटे हैं, उनका इलाज हो रहा है, कहीं फर्श पर लेटे हैं, उनका इलाज हो रहा है, कोई तीमारदार उनको कंधे पर लेकर आ रहा है, तब जाकर उनका इलाज हो पा रहा है क्योंकि बेड्स की संख्या भी सीमित है। स्ट्रेचर पर भी पेशेंट हैं, तो ऐसे में मरीज को लाएं तो लाएं कैसे। ऐसे न जाने कितने हॉटस्पॉट हैं इस क्षेत्र में। जंगल के अंदर की तरफ जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे हॉटस्पॉट आपको मिल जाएंगे जहां पर जमकर डेंगू का लार्वा पनप रहा है और राजधानी देहरादून के रायपुर क्षेत्र के खास तौर पर निवासियों को मच्छर काट रहे हैं और वो डेंगू की चपेट में आ रहे हैं। हमारा मकसद ये खबर दिखाने का बस मात्र इतना ही है कि प्रशासन और नगर निगम प्रशासन के संज्ञान में ये सारी बातें आएँ, क्योंकि शायद उनको नहीं पता है कि ऐसी समस्या रायपुर क्षेत्र में जन्म ले चुकी है और यही वजह है कि सर्वाधिक मरीजों की संख्या रायपुर क्षेत्र में डेंगू की इसी वजह से आ रही है। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ में रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।